बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम बनाएंगे मज़ेदार बीफ कीमा स्टफ़ डिनर रोल विदाउट ओवन, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। ये बर्थडे और टी पार्टीज़ के लिए एक बहुत ही अच्छा स्नैक है। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले इसकी डो बना लेंगे, क्योंकि डो को राइस होने के लिए हमें टाइम देना है। तो ये मेरे पास 1 किलो मैदा है और डो बनाने के लिए इन सब इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। डो को हमने गूंदना है, तो इसके लिए आप ऐसा बर्तन लें जिसमें आप सही से डो गूंद सकें। तो मैदे में हम सबसे पहले ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून नमक, 1 अदद अंडा, 1 टेबलस्पून या 11 ग्राम ईस्ट, 1 कप नीम गर्म दूध, 4 टेबलस्पून घी। घी नहीं है तो आप ऑयल या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। हम इस डो को नीम गर्म पानी से गूंदेंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम इससे थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। डो ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए ना नरम, क्योंकि जब ये ख़मीर होती है तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। ये डो देखें, अब इसमें मज़ीद पानी ऐड नहीं हो सकता। तो जो भी आपके शेल्फ वगैरह हो तो आप उसे घी से ग्रीस कर लें और ये सारी डो निकाल लें। अब इस डो को हम अच्छी तरह हाथों की हथेलियों की मदद से गूंदेंगे। आप मेरे हाथों की मूवमेंट को गौर से देखें। आपने भी इस डो को ऐसे ही गूंदना है ताकि ये डो सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसे आपको अच्छी तरह गूंदना है। अगर ये डो आपके हाथों को स्टिक करे तो आप अपने हाथों को घी से ग्रीस कर लें। डो अच्छी तरह से मैं गूंद चुकी हूँ। तो अब हम इसे एक बाउल में डाल लेंगे, या आप किसी भी बड़े बाउल में डाल लें या कोई ढक्कन वाले भिगोने में डाल लें। मैं भी इसे ढक्कन वाले भिगोने में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि ये राइस होने के बाद डबल हो जाती है और हम इसे कवर करके वार्म एरिया में रखेंगे। आजकल गर्मी बहुत है तो मैं इसे कवर करके किचन में ही छोड़ दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। जब तक हम इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए हमें इन सब इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। मैंने लिया है यहाँ बीफ का कीमा। आप चिकन कीमे में भी इसे बना सकते हैं। बीफ का कीमा मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे। इस बर्तन में हम डालेंगे आधा कप ऑयल और इसे गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चॉप लहसुन और इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये आधा किलो बीफ का कीमा। इसका कलर चेंज होने तक एक चम्मच की मदद से इसे फ्राई करेंगे। ये देखें, कीमे का कलर चेंज हो गया है और ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। इन्हें भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और कवर कर 5 मिनट तक रख देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब आप इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करें। साथ ही शामिल करें आधा टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, 1.5 टेबलस्पून नमक, आधा टीस्पून भुना जीरा, आधा टीस्पून भुना साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून वाइट मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। सब मसालों को इसमें मिक्स कर दें अच्छी तरह से। और इसमें स्पाइसेस की मिकदार भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
बट मैं रिकमेंड करूँगी आप ये स्टफिंग स्पाइसी रखिए, क्योंकि रोल जो होंगे वो फीके होंगे, तो इस लिहाज से स्टफिंग स्पाइसी अच्छी लगेगी। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इसे हम कवर करके 20 मिनट तक दम देंगे। 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। अब इसे भी मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून चिल्ली सॉस ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके लाइक्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे बारबेक्यू सॉस 3 टेबलस्पून। आप चाहें तो आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप चाहें तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं चीज़ ऐड नहीं कर रही। देखें, स्टफिंग हमारी रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। जब तक हमारी डो भी राइस हो जाएगी। माशाल्लाह, देखें हमारी डो कितनी ज़बरदस्त राइस हुई है। इसकी खमीर होने की निशानी ये है कि इसमें जाली आ जाती है। ये देखें, अब हम इसमें से सारी एयर निकाल लेंगे और इसे शेल्फ पर निकाल लेंगे। अब हम इस डो को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि मज़ीद पार्ट्स बनाने में आसानी हो। अब हम इस डो के 4 पार्ट्स डिवाइड करके पेड़े बनाएंगे। उसके बाद हम डो का एक पार्ट लेंगे और शेल्फ पर थोड़ा मैदा डस्ट करके उसे मज़ीद 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। मैं आपको डिफरेंट शेप में सिखाऊंगी। एक ही स्टफिंग से हम 2 तरह की ब्रेड्स भी बनाएंगे और डिनर रोल भी। अब हम इन सबको इसी तरह से डिवाइड करके पेड़े बना लेंगे। इस तरह से मैंने एक पिज़्ज़ा पैन लिया है, आप चाहें तो कोई और मोल्ड भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा पैन को ऑयल से ग्रीस करेंगे इस तरह से। अब हम एक पेड़ा लेंगे और उसे एक रेक्टेंगल शेप में बेल लेंगे। कोशिश करें इसका सेंटर का हिस्सा थोड़ा मोटा हो और साइड का पतला, इस तरह से। अब हम इसके सेंटर में स्टफिंग रखेंगे चम्मच की मदद से। स्टफिंग रखने के बाद इसे पिज़्ज़ा कटर से इस तरह से लेयर्स में कटिंग करेंगे। आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप इसे नाइफ़ की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले इसे एक सेंटर से बंद करेंगे, फिर एक लेयर उठाएंगे और सेंटर में रख देंगे और इसी तरह से दूसरी तरफ से भी उठाएंगे, वो भी इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से ये प्रोसेस करते रहेंगे। हम इसे पतीले में बेक करेंगे। ये देखें, हमारी कीमा ब्रेड रेडी है। अब हम एक पेड़ा लेंगे और उसे बेल लेंगे और कोशिश करनी है कि इसकी शेप रेक्टेंगल हो। अब इसके एक साइड पर हम स्टफिंग रखेंगे और इसके कॉर्नर को इस तरीके से सील कर देंगे और इसे लेप ओवर कर देंगे। तो ये हमारा डिनर रोल शेप रेडी है। तो व्यूअर्स, आखिर में हम बनाएंगे डिनर ब्रेड। तो इसके लिए भी हम एक पेड़ा ले लेंगे और उसे भी रेक्टेंगल शेप में बेल लेंगे और दोबारा वही प्रोसेस करेंगे, बट इसके आगे वाला पार्ट छोड़ देंगे। पिज़्ज़ा कटर से इस तरह से कट्स लगाएंगे और इसे भी रोल कर देंगे। देखिए, हमारी डिनर ब्रेड तैयार है। वैसे तो डिनर रोल और ब्रेड मुख्तलिफ शेप्स में तैयार की जाती हैं, पर ज़्यादातर इन्हीं 3 शेप्स में तैयार होती हैं जो मैंने आपको सिखाई हैं। अब हम इस तरह से सब बनाकर इन्हें 15 से 20 मिनट तक कवर करेंगे ताकि ये राइस हो जाएं। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। देखें, ये अच्छे से राइस हो गए हैं। अब हम इन पर अंडा ब्रश करेंगे। मैंने एक अंडा ले लिया है, आप चाहें तो दूध भी यूज़ कर सकते हैं, कलर सेम ही आता है। मैं इस पर ब्लैक सीड्स स्प्रिंकल कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इस पर ब्लैक एंड वाइट सीड्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। पतीला मैंने पहले ही प्रीहीट होने रख दिया था और इसमें मैंने रखा हुआ है वायर रेक।
अगर टाइमिंग की बात की जाए तो पतीले में 20 से 25 मिनट तक ये अच्छे से बेक हो जाते हैं और इन पर कलर भी आ जाता है। और ओवन में आप 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए इन्हें बेक कर लें तो ये अच्छे से बेक हो जाएंगे। तो अब हम इसे लो फ्लेम पर बेक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। तो व्यूअर्स 20 मिनट हो गए हैं। तो देखें माशाल्लाह हमारे डिनर रोल कितने ज़बरदस्त और खुशबूदार रेडी हुए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इन पर घी ग्रीस कर लेंगे ताकि ये ड्राई ना हो। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। घी ग्रीस करने से इन पर शाइनिंग भी बहुत ज़बरदस्त आएगी। और इसी प्रोसेस से हम ब्रेड भी तैयार कर लेंगे। तो देखें व्यूवर्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टफ डाइनर रोल बीफ ब्रेड कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। मैंने ये रेसिपी आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाई है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। ये स्नैक अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपके घर वाले आपसे बार बार बनवाएंगे इंशाअल्लाह। मेहनत आपकी थोड़ी लगेगी मगर आपके सब मेहमान और घर वाले खुश हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।